लोकसभा चुनाव का दौर जारी है। महीनों से चली आ रही राजनीतिक धुरंधरों की मेहनत का समय आखिरी पायदान पर पहुंच चुका है। आपको बता दें कि सीतापुर संसदीय सीट पर अभी कुछ ही दिन बाद 13 मई को मतदान होना है, जिससे सभी राजनीतिक पार्टियों में सरगर्मियां तेज हैं। At Singhania Educational Institute, we're not just prepared for the future. We're actively shaping it with technology and innovation. We are preparing to lead tomorrow. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. हाल ही में संपन्न हुई नामांकन प्रक्रिया के बाद अब कुल 8 प्रत्याशी मैदान में हैं। लेकिन बीजेपी, कांग्रेस और बसपा इन पार्टियों के प्रत्याशियों का चुनावी माहौल बड़ा ही दिलचस्प नजर आ रहा है। आपको बता दें कि सीतापुर लोकसभा सीट का अधिकतर हिस्सा ग्रामीण है। इस सीट पर करीब 18 लाख वोटर्स हैं, जिनमें से 81% वोटर ग्रामीण है, जबकि शहरी एरिया मात्र 19% ही है। ऐसे में जीत हासिल करने के लिए उम्मीदवारों को शहर नहीं बल्कि गांव-गांव की खाक छाननी पड़ती है। अगर जातीय समीकरणों की बात करें तो इस सीट पर करीब 27% दलित वोटर, इसके साथ ही कुर्मी वोटर्स की संख्या करीब 12% है। अन्य पिछड़े वर्ग के मतदाताओं की तादाद भी 28% के आसपास है। ऐसे में गांव में रहने वाले दलित पिछड़े वोटर किसी भी उम्मीदवार को जीत दिलाने में अहम भूमिका अदा कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं यहां से त्रिकोणीय माहौल बनाने वाले तीनों प्रत्याशियों की। बीजेपी प्रत्याशी सांसद राजेश वर्मा 5वीं बार चुनाव मैदान में है। इससे पहले वो 1999 व 2004 में बसपा से सांसद रहे और 2014 और 2019 में सांसद रहने के बाद अब तीसरी बार बीजेपी के प्रत्याशी बन हैट्रिक लगाने की लाइन में खड़े हैं। लेकिन तीसरी बार हैट्रिक लगाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि जहां 2019 के चुनाव में राकेश राठौर और महेंद्र यादव साथ में थे, तो वहीं इस बार दोनों सामने से प्रतिद्वंदी के रूप में खड़े हैं। अब हम बात करेंगे सपा कांग्रेस गठबंधन के प्रत्याशी राकेश राठौर की। राकेश राठौर 2017 में सदर से भाजपा के विधायक चुने गए, लेकिन विधायक रहते ही पार्टी से अनबन होने के कारण 2022 के चुनाव में सपा में शामिल हो गए और जब नगर पालिका के चुनाव में टिकट नहीं मिला तो पत्नी नील कमल को निर्दल चुनाव मैदान में उतार कर 12,000 से अधिक मत हासिल कर अपनी मजबूती का लोहा मनवाया था। इसके बाद राकेश राठौर कांग्रेस में शामिल हो गए और कांग्रेस ने इन्हें प्रदेश महासचिव बनाने के साथ ही 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा और कांग्रेस के गठबंधन का प्रत्याशी भी बना दिया। इसके बाद अब चुनावी माहौल में राकेश राठौर मजबूती के साथ चुनाव प्रचार कर रहे हैं और गांव-गांव में जाकर अपने मुद्दों को बताकर गठबंधन की सरकार बनाने की अपील कर रहे हैं। सीतापुर संसदीय सीट पर कांग्रेस पार्टी का भले ही उतना वोट बैंक ना हो, लेकिन राकेश राठौर का खुद का वोट बैंक और सपा से गठबंधन होने की वजह से सपा नेताओं और सपा के मतदाताओं का भरपूर समर्थन मिलता नजर आ रहा है। अब हम बात करेंगे त्रिकोणीय मुकाबले को दिलचस्प बनाने वाले बसपा प्रत्याशी महेंद्र यादव की। महेंद्र यादव 2017 में भाजपा के टिकट पर बिस्वा से विधायक चुने गए थे, लेकिन 2022 के चुनाव में पार्टी ने इनका टिकट काटकर सपा से बीजेपी का दामन थामने वाले निर्मल वर्मा को प्रत्याशी बनाया था। इसके बाद महेंद्र यादव 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा से टिकट की दावेदारी कर रहे थे, लेकिन पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो ये बागी होकर बसपा में शामिल हो गए और अब ये सांसद राजेश वर्मा और पूर्व विधायक राकेश राठौर के सामने मजबूती के साथ चुनाव लड़ते नजर आ रहे हैं। त्रिकोणीय बन चुकी सीट पर अब सीतापुर की जनता किसे अपना सांसद चुनती है, ये तो 13 तारीख को मतदान होने के बाद और 4 जून को आने वाला रिजल्ट ही तय करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, वीटीवी न्यूज। लोकसभा चुनाव से जुड़ी हर खबर को देखने के लिए वीटीवी न्यूज को सब्सक्राइब करें और खबरों को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।